हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट, जो कि 1986 की है। ये जजमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई कंपनसेशन एक्वायर्ड लैंड के लिए फेयर है या नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी पर्सन से लैंड एक्वायर करी थी तो उसके लिए कंपनसेशन दी थी गवर्नमेंट में, और इस केस में डिसाइड किया गया था कि जो कंपनसेशन दी गई है लैंड ओनर को वो एडुकेट और फेयर है या नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए आपको मिल सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट जजमेंट कौन सी कवर करूं। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम करें। लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट। पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि इस केस में अपीलेंट कौन है। अपीलेंट है इस केस में सुरजीत सिंह और रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ पंजाब। क्या है इंट्रोडक्शन। This case involve a dispute over the adequacy of the compensation awarded for land acquired by the state government। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये किसके बारे में है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में है। ठीक है, इसमें क्या डिस्प्यूट मेनली डिस्कस कर रहे हैं, एडुकेसी ऑफ द कंपनसेशन, मतलब कि स्टेट ऑफ पंजाब ने जो लैंड एक्वायर करी है लैंड ओनर से, ठीक है, उसके लिए जो कंपनसेशन दी है वो एडिक्वेट है कि या नहीं है। फैक्ट्स, अब बात करते हैं फैक्ट्स की। इसमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में ऑन 27 ऑफ नवंबर 1982 द गवर्नमेंट इशू अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 टू एक्वायर द लैंड इन विलेज डिस्ट्रिक्ट रोपर फॉर सतलुज यमुना लिंक कैनल। इसमें क्या कह रहे हैं, 27 नवंबर 1982 को पंजाब गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर नोटिफिकेशन इशू करी थी। इस नोटिफिकेशन का पर्पस था कि सतलुज यमुना लिंक कैनल के लिए लैंड एक्वायर करना। ठीक है, यह लैंड रोपर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में सिचुएटेड थी। ठीक है, फर्स्ट की बात क्या याद करनी हमने, 1982 पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करी। दूसरी बात सेक्शन 4 के अंदर इशू करी। तीसरी बात किस पर्पस के लिए, सतलुज यमुना लिंक कैनल के लिए। ठीक है, और चौथी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे सिचुएटेड थी, रोपर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, द लैंड एक्वायर कलेक्टर 1983 अवॉर्डेड यहाँ पे कॉम्पोजिशन लिखा है या मिस्टेक होगी, यहाँ कंपनसेशन आना है। अवॉर्डेड अ कंपनसेशन एज फॉलोज, रुपीज़ 50,500 पर एकड़ फॉर चाही, दैट मीन्स इरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड, और 75,800 पर एकड़ किसके लिए, फॉर गैर मुमकिन आबादी लैंड। ठीक है, जो कि नॉन एग्रीकल्चर या फिर रेजिडेंशियल लैंड के लिए। सिंपली मैं आपको बताती हूँ, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने, ठीक है, 1983 में कंपनसेशन फिक्स की। ठीक है, मैं बताती हूँ कितनी कंपनसेशन किसके लिए। चाही लैंड थी, मतलब कि इरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड। चाही लैंड कौन सी, एग्रीकल्चर लैंड को कह रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए कितनी फिक्स करी, 50,500 पर एकड़। और गैर मुमकिन आबादी लैंड, मतलब कि जो नॉन एग्रीकल्चर या फिर रेजिडेंशियल लैंड है, उसके लिए कितना फिक्स किया, 75,800 पर एकड़। अब देखते हैं इसके आगे के फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। लैंडलॉर्ड फाइल रेफरेंस अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज रोपर चैलेंजिंग द एडिक्वेसी ऑफ द कंपनसेशन। आगे देखिए, 1985 डिस्ट्रिक्ट जज रोपर डिसमिस द रेफरेंस एंड अपहेल्ड द कलेक्टर्स अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द अपीलेंट appeal to the high court claiming undervaluation and reliance on the insufficient evidence by the lower court। that means मैंने पिछली साइड में क्या बताया कि वो पहले क्या किया, उन्होंने फिक्स कर दी कि किस लैंड के लिए कितनी कंपनसेशन दी जाएगी। ठीक है, लैंड ओनर जो थे इस कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन नंबर 18 के अंडर डिस्ट्रिक्ट जज रोपड़ के सामने रेफरेंस फाइल करी। ठीक है, और ये कंपनसेशन बढ़ाने की डिमांड की। ठीक है, लेकिन 1985 में डिस्ट्रिक्ट जज ने कलेक्टर के अवार्ड को अपहेल्ड किया और जो भी रेफरेंस सुरजीत सिंह की थी उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सुरजीत सिंह ने क्या करा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील फाइल करी। सिंपली जो कंपनसेशन
डिसाइड की थी, फिक्स की थी कलेक्टर ने, उसे मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं थे, देन रेफरेंस फाइल करी, जो रेफरेंस थी वो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको डिसमिस कर दिया। देन उसके बाद सुरजीत सिंह कहाँ गया, उसने अपील फाइल कर दी, कहाँ पे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। सिंपल। देन अब हैं इश्यूज़, दैट मीन्स जो भी मेन इश्यूज़ कोर्ट के सामने आए वो देखते हैं। वेदर द कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द लैंड एक्विजिशन कलेक्टर एंड द confirmed by the district judge Roped was adequate, just and based on the prevailing market value of the acquired land. That means कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अवॉर्ड की गई कंपनसेशन जो थी एक्वायर्ड लैंड की एक्चुअल मार्केट वैल्यू के हिसाब से फेयर और एडिक्वेट थी कि नहीं। मतलब यानी कोर्ट को यह डिटरमाइन करना था कि लैंड ओनर को जो कंपनसेशन वो फिक्स करी गई थी वो सही कंपनसेशन मिली है या नहीं। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स बाय दी अपीलेंट। ठीक है, अपीलेंट ने हाई कोर्ट के सामने क्या क्या आर्ग्यूमेंट रखे। द कंपनसेशन वॉज अनजस्ट एंड बिलो द एक्चुअल मार्केट वैल्यू। क्या कह रहे हैं कि इसमें कंपनसेशन एक्चुअल मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम है। कौन कह रहा है? अपीलेंट, दैट मीन्स सुरजीत सिंह ने कहा। ठीक है, रॉन्गफुल डिसरिगार्ड ऑफ एविडेंस कॉलिंग इट शाम ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेल डीड को कोर्ट ने गलत तरीके से इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट रखा सुरजीत सिंह ने हाई कोर्ट के सामने। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? इम्प्रॉपर लैंड क्लासिफिकेशन विद रिगार्ड टू मार्केट रेट एज इट हैड हायर कमर्शियल पोटेंशियल। दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि लैंड की क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं की गई है और लैंड में कमर्शियल पोटेंशियल भी था जिससे कंसीडर ही नहीं किया गया। ठीक है, ये सभी आर्ग्यूमेंट किसने रखे? अपीलेंट में, दैट मीन्स सुरजीत सिंह ने। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट बाय दी रिस्पोंडेंट। ठीक है, रिस्पोंडेंट ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे। कंपनसेशन वाज फेयर एंड प्रॉपरली असेस्ड बेस्ड ऑन दी लैंड टाइप एंड द मार्केट वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स स्टेट ऑफ पंजाब ने क्या कहा कि कंपनसेशन फेयर और रीजनेबल थी। मतलब जो भी कंपनसेशन दी गई है मतलब कि सुरजीत सिंह को वो फेयरली है, मतलब कि फेयरली डिसाइड करी गई है लैंड, मतलब कि लैंड की टाइप देखकर और जो भी मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही दी गई है। जो भी कंपनसेशन दी है किसको? सुरजीत सिंह को, दैट मीन्स अपीलेंट को। द सेल डीड वॉज नॉट अ रिलायबल डॉक्यूमेंट। सेल डीड रिलायबल एविडेंस नहीं है, ये स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा। और क्या कहा? द अवार्ड शुड बी अपहेल्ड टू अवॉइड द अनजस्टिफाइड स्टेट एक्सपेंडिचर। कलेक्टर ने मार्केट वैल्यू और लैंड टाइप को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन असेस की है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? अपीलेंट नॉट प्रोवाइड नो प्रूफ और सफिशिएंट एविडेंस विच जस्टिफाई हायर वैल्यू। अपीलेंट हायर कंपनसेशन जस्टिफाइज करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब अपीलेंट ने कोई भी ऐसा मतलब कि एविडेंस पेश नहीं किया कोर्ट के सामने जो कि प्रूव करे कि जिससे मतलब कि उस ज़मीन की, उस लैंड की हायर वैल्यू मतलब कि जस्टिफाई कर सके कि हायर वैल्यू है उस लैंड की। ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बाय द रिस्पोंडेंट और अपीलेंट देख लिया। अब आते हैं कि कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, जजमेंट क्या पास करी। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ दी सुरजीत सिंह। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरजीत सिंह के फेवर में जजमेंट पास की। ठीक है, हेल्ड दैट, क्या क्या हेल्ड किया? द कंपनसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट वाज टू लो। ठीक है, जो भी कंपनसेशन पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी वो बहुत ही कम थी। मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई कंपनसेशन एक्चुअल मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ही कम थी। ठीक है, द कोर्ट सेड अ वैलिड सेल डीड शोइंग हायर लैंड वैल्यू वॉज रॉन्गफुली इग्नोर्ड। और कोर्ट ने यह भी कहा कि एक वैलिड सेल डीड को भी गलत तरीके से इग्नोर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? द कोर्ट इंक्रीज द कंपनसेशन फॉर गैर मुनकिंग आबादी लैंड डबल ऑफ शाही लैंड। ठीक है, कोर्ट ने गैर मुनकिंग आबादी लैंड की कंपनसेशन को इन्हांस कर दिया एंड गिव द अपीलेंट द बेनिफिट ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट एंड सोलिटियम अंडर द अपडेटेड लॉ। लैंड ओनर को एडिशनल इंटरेस्ट और सोलिटियम का बेनिफिट भी दिया। ठीक है, कोर्ट ने और अपील को अलाउड कर दिया। ठीक है, किसके फेवर में गई अपील? हमने पढ़ा सुरजीत सिंह के। तो आज हमने इस जजमेंट में क्या क्या कवर किया? इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स ऑफ द केस, इश्यूज, argument by the respondent, argument by the appellant and decision of the court। ठीक है,
अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरे नोट्स अच्छे लगे हों, जजमेंट में पढ़ाया गया आपको मेरा अच्छे से समझ आया हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द इजी नोट्स। एंड आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको कोई जजमेंट में अगर चाहते हो कि मैं कवर करूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।